इन द लास्ट वीडियो हमने मैनेजमेंट का मीनिंग समझा था और एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को समझा था, दो टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे बिजनेस स्टडीज में 12 के। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली हमेशा केस स्टडीज आती हैं, स्टेटमेंट बनी हुई आती है, उससे आपको जो है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट पिक आउट करना पड़ता है विद द स्टेटमेंट। आपको ये भी बतानी पड़ती है कि इस लाइन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे मैनेजमेंट की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। The very first characteristic of a management is goal oriented. अगर आप कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज कर रहे हैं, अगर आप उनसे काम करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू वुड हैव सम गोल्स। आपके कुछ गोल्स होने चाहिए जिसको आप अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती है, उसका कुछ ना कुछ गोल होता है। तो डेफिनेटली वहां पे जो मैनेजमेंट काम कर रहा है उसका भी कुछ ना कुछ गोल होगा। सेकंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप का है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा है, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, उसमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग काम कर रहे हैं, चाहे 40 लोग काम कर रहे हैं, चाहे 400 लोग काम कर रहे हैं, अ मैनेजर शुड बी देयर और अ मैनेजर शुड मैनेज देम द वर्कर्स प्रॉपरली। इट मीन्स कि मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस में है। किसी भी टाइप का बिजनेस हो, मैनेजमेंट की जरूरत वहां पे आपको पड़ती ही पड़ती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये, इससे जनरली बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में काम नहीं करता है, मैनेजमेंट आपके 3 डायरेक्शंस में काम करता है। यानी एक मैनेजर को 3 चीजों को मैनेज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले वर्क को मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, तो उन चारों के वर्क को मैनेज करने का काम मैनेजर का होता है। एक मैनेजर में, मैनेजमेंट में बहुत सारे, बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम मैनेजमेंट में होता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, कई बार क्या होता है, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेडिंग में भी होता है एक्सपर्ट, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का भी काम हमारा ही बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किए जा रहे हैं। तो हमारे मैनेजर को ये जरूरत होती है कि वो उन सारे ऑपरेशंस को मैनेज करे। ठीक है, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली विच इज ओनली कंसर्न विद द वर्क। मैनेजमेंट में आपको वर्क को भी मैनेज करना है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी मैनेज करना है, और एक बिजनेस में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं सभी को मैनेज करना है। इन तीनों को मैनेज किया जाता है मैनेजमेंट में, इसीलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेफिनेटली अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में आपको लेके जाना है, जब तक बिजनेस चलेगा मैनेजमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है, पहले तो ये समझिए कि ये प्रोसेस क्यों है। कोई भी चीज प्रोसेस कब बनती है, जब वहां पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और कंटिन्यूअस प्रोसेस कब बनती है, जब उस स्टेप को, उन स्टेप्स को आप बार बार परफॉर्म करते हो। ठीक है, मैनेजमेंट में भी 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और जब आप कंट्रोलिंग कर लेते हैं तो उसके बाद अगेन वी स्टार्ट विथ प्लानिंग। यानी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, इस वजह से मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम यही सारे जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के ना, इनको ही हम एज अ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है मैनेजमेंट का, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। दिस इज सो ऑब्वियस। मैनेजर जो है किसको मैनेज करेगा, लोगों को मैनेज करेगा। इट मीन्स देयर शुड बी अ ग्रुप। Goals and objectives of an organization can be effectively attained by the group rather than by an individual. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कोई एक बंदा तो अचीव नहीं कर सकता ना, वहां पे तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें जो काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। So we can say management is a group activity. Management is a dynamic function. Management works for the organization. An organization have to operate in an dynamic environment. So, management is a dynamic function.
मैनेजमेंट में मैनेजर जो मैनेज कर रहा है लोगों को, वहां पे उसको डायनामिक होने की जरूरत है। वो एक रूल बना दे और रिजिडिटी के साथ उस पर चले और वो सोचे कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक मैनेजर को डायनामिक होने की बहुत जरूरत होती है, मैनेजमेंट को डायनामिक होने की बहुत जरूरत होती है। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि सपोज करिए कि मैनेजमेंट में 10 वर्कर थे हमारे पास जो काम कर रहे थे। किसी दिन बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल है, किसी भी रीजन से हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 लोग आ पाए हैं ऑफिस उस दिन। तो उस दिन हमें क्या करना, उन 6 से ही काम करवाना है। तो मैनेजमेंट को अपने प्लान को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। यानी मैनेजमेंट is a dynamic function. We need to change ourselves from time to time. We cannot be static all the time. मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज समथिंग इंटेंजिबल। जैसे आप गॉड को देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, भगवान दिखते नहीं है, बट हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर जो हमें कंट्रोल कर रही है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इज अ फोर्स। मैनेजर को आप देख रहे हो, बट मैनेजर जो मैनेजमेंट कर रहा है आप उसको नहीं देख पाते हैं। वो एक इंटेंजिबल फोर्स होता है जो मैनेजमेंट में, बिजनेस में चल रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, वो एक इंटेंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट, और जो सारे हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। In this way, we came to know that there are 7 characteristics of management. Management is goal-oriented, it is pervasive, it is multidimensional, it is continuous, it is group activity, it is dynamic function, and it is intangible force. Now, objectives of management. ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट के 3 हैं, जो आप पीछे भी पढ़ के आए हो। बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कहीं ना कहीं वो ही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये आपने 11 में पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। आप लोगों को याद होगा, ये आपने 11 में पढ़ा हुआ है कि पहले मैनेजमेंट को इतना प्रॉफिट गेन करना है कि वो इतना अर्निंग करनी है कि वो सरवाइव कर सके। उसके बाद मैनेजमेंट को प्रॉफिट अर्न करके देना है बिजनेस को, और उसके बाद मैनेजमेंट को बिजनेस के ग्रोथ के लिए काम करना है। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और कैन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे बिजनेस के। क्या करना चाहिए सोसाइटी के लिए बिजनेस को, अनडिजायरेबल एक्टिविटीज जो है उन्हें नहीं करना चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। द मैनेजमेंट should conduct the activities to fulfill the expectations of the society. मैनेजमेंट को सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहिए। आपको पता है मैनेजमेंट सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी के लिए वो बहुत सारी चीजें करेगा। उनको चीप रेट पे प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के देने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए सोसाइटी के लिए, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11, तो आई थिंक आपको याद होगा। उसके बाद आपका आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट कौन किसको मैनेज किया जा रहा है, इंडिविजुअल लोगों को मैनेज किया जा रहा है, वर्कर्स को मैनेज किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट को सिर्फ बिजनेस के लिए प्रॉफिट नहीं कमाना है, सोसाइटी के लिए सिर्फ काम नहीं करना है, बल्कि वहां पे जो इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैनेजमेंट को काम करना है, और वो ही मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब द मैनेजमेंट मस्ट रिकॉन्साइल personal goals with the organizational goals to have harmony in the organization। क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं अगर उनके गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, तो मैनेजमेंट के लिए वो कभी बहुत डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर द वर्कर्स एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को पर्सनल इंडिविजुअल गोल्स को भी ध्यान में रखना है, ताकि इंडिविजुअल सेटिस्फाइड हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटिस्फाइड होके काम कर सके। सो इन दिस वे वी हैड 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने यहाँ पे किए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और हमने कैरेक्टरिस्टिक भी कवर कर लिया इस वीडियो में, और हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट भी कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में भी हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिसको मैं 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इसको आप कीवर्ड्स के साथ रिलेट करके याद करें और समझने की कोशिश करें, तो इट विल बी फार इजी फॉर यू पीपल।